आज हम बात करेंगे टॉप 3 वर्स्ट फूड ऐसे जो हमारी किचन में होते हैं, हमें उनको बाहर निकाल देना है। चाहे आप जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते, आपको अपने किचन की सफाई खुद करनी पड़ेगी और अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये फूड्स क्यों अनहेल्दी हैं आपके लिए। इन टॉप 3 अनहेल्दी फूड्स में से आपके सबसे पहले नंबर पे आता है रिफाइंड ऑयल, जिसमें आते हैं आपके वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, सफोला ऑयल, हाइड्रोजन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और ये सब आपके रिफाइंड ऑयल में आते हैं, जिसको रिफाइंड किया जाता है केमिकल्स के साथ, बैड केमिकल्स के साथ, जो आप घर में यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल में सैचुरेटेड फैट होती है, इसमें कोई भी अनसैचुरेटेड फैट नहीं होती, पॉली अनसैचुरेटेड फैट नहीं होती जो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हो। इसमें सारी ट्रांस फैट होती है। ये ट्रांस फैट तब बनती है जब हम इसको कुक करते हैं, हमें कुक का टेम्परेचर मालूम नहीं होता। जब इसको हम बहुत ही तेज आंच पर बहुत ज्यादा देर तक पका लेते हैं खाने को, जब हम वो खाना खाते हैं तो तब हमें वो ट्रांस फैट हमारी बॉडी में बन जाती है। तो यही ट्रांस फैट आगे जाके हमें बहुत सारी बीमारियां लगा देती है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है, हमें क्लोटिंग हो सकती है, हमारा बीपी अप रहना शुरू हो सकता है। हमारे इंडियन घरों में लगातार यही यूज होता है, रिफाइंड ऑयल तीनों टाइम यूज होता है, सुबह होता है, दोपहर को होता है, रात को होता है। और उसके साथ अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसके साथ हमें स्नैकिंग करनी पड़ती है। फिर हम तले हुए पकोड़े बना लेते हैं, मंचूरियन बना लेते हैं और कई सारे फूड्स बना लेते हैं घर में ही तल के। तो जब हम रिफाइंड ऑयल का ज्यादा यूज करते हैं, 3 से 4 बार दिन में यूज कर रहे हैं, तो हमें मोटापा होगा ही होगा। हमें ओबीस बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा मोटापा इतना बढ़ जाएगा कि आगे जाके आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की। आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं कि आप इन ट्रांस फैट से बच सकें। सबसे पहले आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं देसी घी, जो आप घर में बनाते हैं उसको यूज करें। इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये जल्दी नहीं सड़ पाता। अगर आप इसको 2 से 3 बार कुक भी कर लेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट तब भी मैक्सिमम नहीं पहुंच पाएगा। देसी घी कभी भी जलता नहीं है, चाहे आप इसको जितनी मर्जी बार गर्म करके कुक कर लें। तो दूसरे नंबर पे है कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है ओलिव ऑयल, जिसको आप यूज कर सकते हैं आफ्टर कुकिंग। दूसरे नंबर पे है व्हाइट फ्लोर, जिसको हम मैदा बोलते हैं। ज्यादातर लोग जो पैकिंग का आटा लेके आते हैं उसमें आपको मैदा ही मिलता है, उसमें कोई भी आपको होल व्हीट नहीं मिलता। अगर आप डायरेक्ट चक्की से आटा पिसवा कर लेके आ रहे हैं तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप बाजार से, मार्केट से आटा खरीद कर ला रहे हैं तो वहां आपको मैदा ही मिलेगा। अगर आपके घर में न्यूडल हैं मैदे के बने हुए, आपको उसको भी बाहर निकाल के फेंकना है। अगर आपके घर में व्हाइट ब्रेड यूज हो रहा है, वो भी आपको बाहर निकाल के फेंकना है। ये दोनों चीजें भी मैदे से बनती हैं, जो कि हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अनहेल्दी हैं। जब हम शादी के अंदर जाते हैं, फंक्शन के अंदर जाते हैं, रिजोर्ट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, तब हम ये खाना खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने घर में इसको यूज कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, क्योंकि उन लोगों का काम है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने घरों में ये सब यूज नहीं करते। आप क्यों अपने घर में यूज कर रहे हैं? जब हम घर के अंदर कोई चीज लेकर आते हैं तो वो हम लाते हैं डेली यूज के लिए। तो जब आप मैदा लेकर आएंगे घर पे तो आप कुछ ना कुछ रोज बनाने लगेंगे, इससे आपकी हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उसको न्यूडल दे रहे हैं, आप उसको ब्रेड दे रहे हैं, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी डाइजेशन पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो थर्ड नंबर की बात करें वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आती हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस, जो हम पैकिंग वाला लेते हैं। जब हमारे फ्रिज में पैकिंग वाले फूड्स पड़े हैं, पीने वाले ड्रिंक हो गया, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और फ्रूट जूस हो गए, आपने वो रखा हुआ है, आपने सिर्फ फ्लेवर के साथ चीनी रखी हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक की एक सर्विंग में आपको 3 बड़े चम्मच जितनी चीनी मिलेगी, जो कि आपकी बैठती है 15 से 20 ग्राम। जब आप 200 ml की कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोई भी फ्रूट जूस लेते हैं, उसमें सिर्फ चीनी ही भरी होती है। और उसकी हेल्थ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने बच्चों को देते हैं तो आप अपने बच्चों को पूरी शुगर दे रहे हैं। उनको फैटी लीवर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका मोटापा बढ़ सकता है। इसमें बहुत सारी चीनी होती है, जिससे आपका मोटापा, आपका फैटी लीवर
बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और फिर आपको बहुत सारी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने बच्चों को जितना दूर हो सके उतना दूर कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स से रखें। ज्यादा शुगर से हमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत और बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है, जो कि इरिवर्सिबल होती है। आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अगर आप सोडा पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो आपके दांतों के लिए बहुत ही खराब है। आगे जाके आपको हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, आपकी बोन्स वीक पड़ सकती हैं, आपके दांतों की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको डैमेज करती है कोल्ड ड्रिंक्स, और आपके दांत पीले पड़ सकते हैं, आपके दांत में कीड़े लग सकते हैं। अगर आप इनको कभी कभी यूज कर सकते हैं घर के बाहर, तो आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट अगर आप इसको घर में यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे थॉट क्लियर हो गए होंगे, आपको कौन सी चीज रखनी है और कौन सी नहीं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।